नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत। गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद है केपी यादव, वीडियो वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से केपी यादव बोल रहे हैं, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिसका आप खा रहे, उसकी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले गुना शिवपुरी के दौरे पर सिंधिया थे। माना यह जा रहा है उसी दौरे से जुड़ा हुआ यह बयान है। अपने बयानों को लेकर अक्सर केपी यादव सुर्खियों में रहते हैं। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको ये सुनना चाहिए। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ तो उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीज़ें वो बोल लेते हैं। हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ़ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहाँ वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ इनकी बात में। और अब रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में झीरम कांड को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, उनका बयान आया। झीरम मामले में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी स्तरहीन है। झीरम मामले की जांच एनआईए कर रही। नार्को टेस्ट तत्कालीन रमन मंत्रिमंडल के सभी लोगों का होना चाहिए। परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा वापस नहीं की गई होती तो क्या यह हमला होता? एनआईए के पास नार्को टेस्ट करने के प्रमुख आधार हैं। आधार मतलब वजह है, तर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा झीरम मामले में की जा रही बयानबाजी बेहद ही स्तरहीन और आपत्तिजनक है। झीरम मामले की जांच एनआईए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एनआईए से बोले जिसका नार्को टेस्ट करवाना है करवाएं, रोक कौन रहा है? एनआईए ने किसको अप्रोच किया है नार्को टेस्ट कराने के लिए? नार्को टेस्ट तो रमन मंत्रिमंडल के सारे लोगों को होना चाहिए। रमन सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तत्कालीन एडीजी नक्सल मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट होना चाहिए, बृजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिन्होंने षड्यंत्र करके झीरम का हमला करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समय झीरम का हमला हुआ था। यदि परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा वापस नहीं की गई होती तो क्या ये हमला होता? परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा क्यों वापस की गई? किसने पूरा षड्यंत्र रचा था? इसके लिए आवश्यक है कि तत्कालीन हुक्मरान जितने लोग भी थे उनका नार्को टेस्ट हो। और नार्को टेस्ट करने का वर्तमान में जितनी एजेंसी है उसमें प्रमुख आधार किसके पास है? एनआईए के पास है। एनआईए नहीं कर सकती तो फाइल वापस करें। हमने एसआईटी गठन किया है। हम एक हफ्ते में रमन सिंह का और मुकेश गुप्ता का, बृजमोहन अग्रवाल का नार्को टेस्ट करवा लेंगे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। शादी समारोह में जमकर गोलियां चली, हर्ष फायरिंग हुई। शादी समारोह में राइफल से हर्ष फायरिंग की गई। ये लाइसेंसी राइफल थी। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बंदूक के साथ साथ डीजे पर नाचते हुए हर्ष फायर किया गया। खास बात यह प्रतिबंध लगा हुआ है ग्वालियर चंबल अंचल में। बावजूद इसके शादियों में गोली चल रही है। सिर्फ अप्रैल की बात कर ली जाए, जिले में हर्ष फायरिंग के चलते 2 बच्चों को गोली लग चुकी है। एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब मुरैना से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। रेत माफिया पर शिकंजा कसा गया है, दबिश दी गई है। अवैध रेत परिवहन चल रहा था, दबिश दी गई और पुलिस को देखकर रेत माफिया भागने लगे। तकरीबन 4 किलोमीटर तक पीछा किया गया और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। कोतवाली, सिविल लाइन और स्टेशन रोड पुलिस ने कार्रवाई की है।
कार्रवाई के बाद से रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में एक की मौत और 2 लोग घायल हैं। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया है। 5 लाख का मुआवजा देने का ये मांग कर रहे थे। घरघोड़ा थाना से महिला वर्ग बुला लो यार। परिवार के सदस्य को जब नौकरी देने की बात कही गई तब कहीं जाकर ये जाम हटा है। कोयला लोडेड ट्रक ने टक्कर मार दी थी। घरघोड़ा इलाके के रायकेरा की ये पूरी घटना है। घरघोड़ा थाना से महिला वर्ग बुला लो यार। पैसा इसके थ्रू आए। उनके जो परिजन है वो और उनके जो लोकल ग्रामीण थे वो इस बात से आक्रोशित होकर वहाँ पर उन्होंने एक प्रदर्शन कर रखा था और काफ़ी जद्दोजहद उसमें करनी पड़ी। उनको समझाइश दी गई और समझाइश देते हुए लगभग 3:30-4 बजे के आसपास हमने उनको समझाइश दी और एक जो शासन की तरफ से तत्कालीन सहायता राशि मिलती है तहसीलदार साहब के माध्यम से मौके पर उनको 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराएगी और इसमें जो उनके अन्य वारिसान हैं उनको अपने कंपनी में नौकरी देने के हेतु भी उन्होंने इसमें सहमति जताई और संभवतः वो आज उनको नियुक्ति पत्र वगैरह भी जारी करने का हमने उनको भी उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है और बाकी इसके बाद जो है मामला शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की पहुँचने। तो सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। रायकेरा की ये घटना है। घरघोड़ा इलाका लगता है। रायकेरा की ये पूरी घटना रायगढ़ में कोयला लोडेड ट्रक ने इन्हें टक्कर मारी थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। और अब तेज रफ्तार खबरें। एमपी में डीके शिवकुमार जयराम रमेश के कांग्रेस के लिए मोर्चा संभालने पर गरमाई सियासत। मंत्री विश्वास सारंग बोले, दिल्ली के नेतृत्व को एमपी कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं। कांग्रेस कुछ भी कर ले लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। मंदसौर में पर्यावरण मंत्री पर संत गोशरण महाराज ने लगाए गंभीर आरोप। गौ तस्करी में सहयोग करने का लगाया आरोप। मंत्री पर आरोप का वीडियो हो रहा वायरल। मुरैना में रेत माफिया पर रेड। 4 किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने जब्त किए ट्रैक्टर ट्रॉली। कार्रवाई के बाद से रेत माफिया में हड़कंप। भोपाल को मिली एक और ब्रिज की सौगात। सीधे रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले भारत टॉकीज ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक शुरू। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया ब्रिज का निरीक्षण। बालाघाट में बुधवार को लगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। दूर दराज से आए लोगों की सुनी गई अर्जी। दिव्य दरबार में अर्जी लेकर पहुंची बांग्लादेश की मुस्लिम महिला। हिंदू राष्ट्र पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बयान। हिंदू राष्ट्र के साथ होना चाहिए राम राज्य। यह तय हो कि हिंदू राष्ट्र का प्रारूप क्या है। 28 मई को पल्स पोलियो अभियान। इंदौर के 3,800 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान। ग्वालियर में सामने आया खाकी का मानवीय चेहरा। महिला सब इंस्पेक्टर ने बुजुर्ग की बचाई जान। सड़क पर पड़े घायल को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। पिता और पुत्र की जमकर पिटाई। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज। ग्वालियर में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग। डबरा में शादी समारोह में राइफल से जमकर शख्स ने चलाई गोली। डीजे में नाचते वक्त भी की फायरिंग। इंदौर में ढाबों पर परोसी जा रही शराब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कही कार्रवाई की बात। इंदौर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। 7 लग्जरी गाड़ियों समेत 5 गिरफ्तार। लग्जरी गाड़ियां किराए पर लेकर हो जाते थे फरार। सतना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। चित्रकूट के एक होटल में पुलिस ने दी दबिश। 2 युवतियां और होटल मैनेजर गिरफ्तार। कूनो में रखे गए चीतों को लेकर होगी समीक्षा बैठक। 29 मई को भोपाल में होगी मीटिंग। कूनो में अब तक 4 चीतों की हो चुकी है मौत। सिवनी में कुएं में गिरी गाय। स्थानीय लोगों ने गाय को निकाला कुएं से बाहर। घटना का वीडियो आया सामने। झीरम नक्सली हत्याकांड की बरसी आज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा।
जगदलपुर में जीनम के शहीदों को कांग्रेसियों ने किया नमन। शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण। 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस के नेताओं पर नक्सलियों ने किया था घात लगाकर हमला। छत्तीसगढ़ में जीनम हत्याकांड पर सियासत जारी। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। तत्कालीन रमन मंत्रिमंडल के सभी लोगों का होना चाहिए नार्को टेस्ट। रायगढ़ में सड़क हादसा, युवक की मौत, 2 लोग घायल। आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। कोयला लोडेड ट्रक ने मारी टक्कर। रायगढ़ सड़क हादसे के घायलों से मिले कलेक्टर एसपी। बस के पलटने से हो गई थी 2 लोगों की मौत। रायगढ़ में बस हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ड्राइवर्स की हुई जांच। बीजापुर में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क ध्वस्त। पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सलियों का सप्लायर। 100 बोरी चावल और विस्फोटक सामग्री जब्त। गरियाबंद में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त ही निकला दोस्त का कातिल। पत्थर से कुचलकर की गई हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में 1.5 साल की बच्ची के साथ कुएं में कूदी महिला। मां बच्ची दोनों की मौत, मानसिक रूप से थी बीमार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझी। किराए के पैसे के विवाद में हुई हत्या। शव को लेकर खुले वाहन में घूम रहा था आरोपी। बिलासपुर में थाने के सामने सुंदरकांड का पाठ। रतनपुर में पीड़िता की मां को न्याय दिलाने के लिए पाठ। बलरामपुर में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। मृतक के शव के पास मिले सुसाइड नोट से हुआ खुलासा। आरोपियों ने दी थी झूठे केस में फंसाने की धमकी। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन। 7 महीने से कर रहे प्रदर्शन। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जगदलपुर में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू। अस्पताल ले जाते वक्त युवक की गई जान। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख की ठगी। महामाया एयरपोर्ट पर नौकरी का दिया गया झांसा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी के बेसमेंट में हुआ ब्लास्ट। चारों तरफ मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ ब्लास्ट। आज से शुरू हुआ नौतपा। धूप के और तीखे हो सकते हैं तेवर। मौसम विभाग ने जताई बारिश की आशंका। छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ नौतपे की शुरुआत। प्रदेश भर में छाए बादल। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश। और इस वक्त मिल रही है दिल्ली से बड़ी खबर। कूनों में रखे गए चीतों को लेकर समीक्षा बैठक होनी है 29 मई को भोपाल में। यह महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वातावरण, निगरानी और व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। कूनों में अब तक 1 शावक समेत 4 चीतों की मौत हो चुकी है। 1 नर और 2 मादा चीता और 1 शावक, इनकी जान जा चुकी है। इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और अब जशपुर से बड़ी खबर। 1.5 साल की बच्ची के साथ कुएं में महिला कूदी है। बच्ची को आंचल में बांधकर यह महिला कुएं में कूद गई। दोनों की मौत हो गई है, मां और बच्ची दोनों की मौत। अब तक जो जानकारी मिली है, मानसिक रूप से यह महिला बीमार थी। दोनों के शव कुएं से बाहर निकाल लिए गए हैं। पंचनामा बनाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए इन्हें भेजा गया है। सन्ना थाना इलाका लगता है। बलादर पाट की ये घटना है। और अब कोरबा से बड़ी खबर। एनटीपीसी के ठेका मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। लालाटा आगारखार पाइपलाइन के पास ये लाश मिली है। सेमीपाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का ये मृतक रहने वाला था। दर्री पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे